नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जनवरी कड़ाके की सर्दी का महीना है, लेकिन इस बार ठिठुरा देने वाली ठंड गायब है। जनवरी का मिजाज बदला है, मानो नवंबर शुरू हो रहा हो। जनवरी के पहले हफ्ते में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 115 साल बाद जनवरी का पहला सप्ताह सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। इस बार गर्म क्यों है जाड़ों का मौसम? कहां रह गई कड़ाके की सर्दी? अब दिसंबर जनवरी भी नहीं ठिठुराते। क्यों बढ़ रहा है धरती का तापमान? मौसम की ऐसी बाजीगरी आपने कभी भी नहीं देखी होगी। सर्दी के महीने में ठंड नदारद है। साल के सबसे ठंडे महीने के पहले हफ्ते को सबसे सर्द सप्ताह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस बार जनवरी में मौसम ने ऐसी बेईमानी की है कि जनवरी का पहला हफ्ता पिछले 115 सालों की जनवरी का सबसे गर्म हफ्ता बन चुका है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इस बार तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पारा ठंड के महीने में भी ऊपर चढ़ा हुआ है। डे और नाइट टेम्परेचर दोनों नॉर्मल से ज़्यादा है। कहीं कहीं तो 6 डिग्री 7 डिग्री ज़्यादा है। खासकर दिन के टेम्परेचर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली का खुद का टेम्परेचर नॉर्मल से 6 से 7 डिग्री ज़्यादा बना हुआ है। राजस्थान में इसी तरह का टेम्परेचर है। और उसके बाद यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ टेम्परेचर दिन के 5 से 7, 4 से 7, 3 से 7 इस तरह के नॉर्मल से ज़्यादा है। और नाइट के टेम्परेचर 3 से 4 इस तरह के नॉर्मल से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि दिन और रात दोनों गर्म बने हुए हैं। बीता साल यानी 2015 अब तक का सबसे गर्म साल के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा चुका है। दुनिया भर में तापमान ऊपर नीचे बने हुए हैं। और तो और गर्मी का आलम यह है कि उत्तरी ध्रुव पर भी तापमान सामान्य से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि भारत इससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर बीते साल में सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर महीने में तापमान 1901 से लेकर अब तक सबसे ऊपर रहे हैं। यानी सर्दी ने भी गर्म रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। जो पहला सप्ताह निकला है जनवरी का, वो लगभग वही पैटर्न है जो सितंबर से शुरू हुआ था कि एक तरह से जो ऑल टाइम हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, उसी तरह जनवरी में भी वही पैटर्न अभी तक बना हुआ है। इस बार सर्दी सिर्फ पहाड़ों तक सिमट कर रह गई है। पहाड़ों में वैसी भारी बर्फबारी नहीं हुई है जैसी की होनी चाहिए। इस बार सर्दी में भी ज्यादा तापमान रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना और इनका कमजोर रहना। इस वजह से पूरे उत्तर भारत में पूर्वैया हवाओं ने गर्मी बढ़ाई हुई है। एक ऐसा ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय उत्तर भारत में अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस वेदर सिस्टम की वजह से 9 तारीख तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। एक WD ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पर है और रेनफॉल एक्टिविटी से हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है। तो इसके पास होने के बाद 9th 10th को 2-3 डिग्री तापमान घटेगा। लेकिन जैसे 5-6 डिग्री ऊपर चल रहा है और 2-3 डिग्री गिरेगा, तब भी थोड़ा प्लस साइड में ही रहेगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मैदानी इलाकों में, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी दिखेगा। इन सभी इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच इस दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि एक दूसरा WD 11 तारीख से अपना असर दिखाएगा, जिससे मैदानी इलाकों में एक बार फिर से तापमान ऊपर चढ़ जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो के चलते बार बार कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दी के मौसम में भी गर्मी बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अगर हम बात करते हैं, जो तापमान चल रहे हैं वो ऑल टाइम हाई तापमान कहे जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1901 के बाद से ये पहली दफा देखा जा रहा है जब सर्दी इतनी गर्म है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।
सवाल यह है कि कड़ाके की ठंड आखिर क्यों नहीं पड़ रही है। तो इसके पीछे कारण है अल नीनो। मध्य प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान बढ़ा हुआ है और अल नीनो अपने शबाब पर पहुंचकर भारत में तापमान बढ़ा रहा है तो विदेशों में बाढ़ से तबाही मचा रहा है। कहीं गर्मी, कहीं बरसात, पलटियां मार रहा है दुनिया का मौसम। बोलीविया में बाढ़ तो भारत में चढ़ा सर्दी का पारा। दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तर भारत की ऐसी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोग अमूमन लबादों में लिपटे दिखते हैं, लेकिन इस साल सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन हैवी वुलन क्या, महज हल्का स्वेटर पहनने पर पसीने आ रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि आखिर दिसंबर जनवरी की ठंड कौन चुरा ले गया। मौसम विज्ञान की शब्दावली में ठंड चोरी करने वाला है अल नीनो। अल नीनो के चलते दुनिया भर में मौसम पलटियां मार रहा है। अल नीनो ने मचाई बोलीविया में तबाही। अल नीनो से पलटा मौसम, आई बाढ़। इस बार अल नीनो जून में जोरदार तरीके से बढ़ा था और अभी भी जारी है। इसकी वजह से दुनिया भर में मौसम में उलटफेर देखे जा रहे हैं। तस्वीरें दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की हैं। अल नीनो के चलते यहां बेमौसम तेज बारिश हुई है और अब तक बोलीविया के 15,000 लोग और 72 कस्बे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारत में कड़ाके की सर्दी नदारत रहने के पीछे भी अल नीनो का ही हाथ बताया जा रहा है। ये कोई फ्रीक इवेंट नहीं है, अब ये कंटिन्यूस इवेंट हो चुका है। सितंबर से लगभग ऐसे के पैटर्न बना हुआ है और फिर उसके लिए ग्लोबल रीजन्स भी होते हैं, रीजनल रीजन्स भी हैं और फिर लोकल रीजन्स भी हैं। ग्लोबली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे वो एल नीनो की कंडीशन हो जिसके पूरा वार्मिंग किया हुआ है तो उसका असर है। बीते साल जनवरी की शुरुआत घने कोहरे और जमा देने वाली ठंड से हुई थी, लेकिन इस बार अल नीनो के चलते अगस्त के बाद से मॉनसून की बारिश उत्तर भारत से नदारद हो गई और इससे आगे के महीने और गर्म होते गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीनों में कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मैदानी इलाकों में बारिश ना के बराबर रही। WD की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा और आपस में गैप कम होना और उनका थोड़ा नॉर्थ की तरफ रह के और वीक रहना, तो ऐसे में मैदानों में बारिश नहीं हो पाई, लेकिन विंड पैटर्न थोड़ा बदलते बदलते तापमान नॉर्मल से ज्यादा ही रहे। दरअसल दुनिया भर का मौसम समंदर के पानी और वायुमंडल के बीच होने वाले मेल मिलाप का नतीजा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत का मॉनसून हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भूमध्य रेखाओं से चलने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। दिसंबर के दौरान मध्य प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में समंदर की सतह का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। भूमध्य रेखा से चलने वाली हवाएं दक्षिण अमेरिका के चिली के पास प्रशांत महासागर की सतह के तापमान के ऊपर निर्भर करती है। जब यहाँ पर प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है तो इस स्थिति को लैटिन में अल नीनो कहते हैं। अल नीनो के पैदा होने पर मॉनसून की हवाओं पर उल्टा असर पड़ता है और भारत में बारिश कम होती है। एल नीनो का दो तरह से इफेक्ट है इंडिया के रीजन में। नंबर 1 कि एक तो ये सब्सिडेंस या डाउनवर्ड ब्रांच होने की वजह से हवाएं ऊपर जाएंगी तभी तो मॉइस्चर ऊपर जाएगा और बादल बन के बारिश रूप में आएगा, लेकिन वो ना होके सब्सिडेंस या डाउनवर्ड ब्रांच आ जाती है तो उससे एक तो बारिश कम हो जाती है, जो कि इस साल मानसून में बारिश कम रही, और दूसरा डाउनवर्ड ब्रांच होने की वजह से ही वार्मिंग ज़्यादा रहती है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अल नीनो अभी मजबूत है और अब सभी इसके खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये मौसम सामान्य नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार के जो तापमान देखे जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अल नीनो जिम्मेदार है, क्योंकि अल नीनो में पैसिफिक महासागर की अगर हम बात करते हैं यानी प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं और भारत की तरफ हवाएं नीचे बैठती हैं। इस वजह से यहाँ पर मौसम गर्म हो जाता है और कुछ ऐसा ही इस साल देखा जा रहा है।
कैमरामैन सतेंद्र भाटी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। पूरे दिसंबर और अब जनवरी में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है, यानी सर्दी का मौसम बिना कपाए बीतने वाला है। इससे सर्द मौसम की अवधि भी घटेगी। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक तो दे चुका है, लेकिन इससे भी पारे में भारी गिरावट के आसार नहीं है। जनवरी महीना अगर अक्टूबर लगने लगे तो मौसम का हाल आप समझ सकते हैं। ये मौसम की टेढ़ी चाल है। जहां जनवरी में सर्दी 24 घंटे सताती थी, अब सिर्फ सुबह शाम और रात की सर्दी बाकी रह गई। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम में कुछ बदलाव आएगा। बादलों की आवाजाही के बीच बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 8 और 9 जनवरी को मौसम करवट लेगा और कई जगह बर्फबारी की संभावना बनेगी। मामूली सी संभावना जरूर बनी हुई है कहीं हल्की फुल्की वर्षा की, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है, बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही कि जो इस पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट है वो मेनली आ रहा है आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद कहीं कहीं जो है आपका उत्तराखंड में भी उसका असर दिख सकता है अगले, यदि बात करें तो अगले 24 से लेकर 24 घंटे में। मौजूदा वेदर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिखेगा, लेकिन 8 और 9 जनवरी के WD की वजह से मैदानी इलाकों में भी मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी, लेकिन बादलों की मौजूदगी से रात का तापमान बढ़ जाएगा। क्लाउड्स आ चुके हैं मैदानों में, खासकर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन स्नो शुरू हो चुका है। हमारा अनुमान ये है कि ये WD क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होते ही हैं और वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो था नहीं, तो आज और कल इसका असर रहेगा। पंजाब हरियाणा में कहीं कोई लाइट रेन या कुछ हल्का सा कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बादल रहेंगे। इसी वजह से गर्मी तो बनी रहेगी अगले 2 दिनों तक। जो तापमान नॉर्मल से ज़्यादा है, खासकर रात के तापमान जो है वो बने रहेंगे। 9 तारीख के बाद महज 2 दिनों के भीतर 11 जनवरी से एक दूसरा कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। इस वेदर सिस्टम का ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में रहेगा, लेकिन इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से तापमान ऊपर चढ़ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि जनवरी के महीने में ठंड को फिलहाल भूल जाइए। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बादलों की आवाजाही इस वजह से है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में देखा जा रहा है और ये स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इसकी वजह से छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कैमरामैन सतेंद्र भाटी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। राबी का सीजन कड़ाके की ठंड मांगता है, लेकिन इस बार वो नदारत है। मतलब ये कि गेहूं, तिलहन की फसल पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा और इसका असर ये कि किसान की आमदनी घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। सर्दी के मौसम में बढ़ी हुई गर्मी से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है देश का किसान। गेहूं की फसल को तकरीबन 40 दिनों की सर्दी चाहिए होती है, लेकिन इस बार ठंड कम होने की वजह से इस बात की आशंका गहरा गई है कि उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। मानसून की बारिश कम होने से फिलहाल फसलें ज्यादा सिंचाई मांग रही हैं। जाहिर है बारिश नहीं होने से खेती की लागत बढ़ रही है। अगर मौसम का यही हाल रहा तो किसानों की बदहाली बढ़ जाएगी। तापमान ज्यादा होने के कारण इस बार घने कोहरे से दो चार नहीं होना पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि घने कोहरे की संभावना बेहद कम है। डे टेम्परेचर हाई रहा है, नाइट भी हाई रहा है, तो कोहरा होने के लिए तो 5-6 डिग्री होना चाहिए मिनिमम। तो 5-6 दिन ये 5-6 डिग्री बहुत कम दिन रहा। दूसरा विंड कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग विंड है, तो विंड तो खतरनाक होता है, कोहरा का लेयर को डैमेज करता है। और तीसरा रीजन ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका संख्या बहुत कम रहा है। कुल मिलाकर मौसम अपनी उल्टी चाल चल रहा है। भले ये देखने में और महसूस करने में सुखद लगे, लेकिन इसका असर जेब पर भी उल्टा साबित हो सकता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।